Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Crony. So this is going to be the third lesson, and in this particular session once again we are going to do something very important, and all the sentences are meant for your examination. तो आज का लेसन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर सेंटेंस को फोकस करके चलिए, ताकि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका 100% बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, सो शुरू करते हैं आज का सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है द मैच रिजल्ट इज इन आवर फेवर। द मैच, तो अब आपने नोटिस किया कि यहां पर मैच की बात हो रही। इट मीन्स हमें यह ध्यान रखना है कि जो नॉन लिविंग है उसके लिए हमें पजेसिव केस का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उसके साथ पजेसिव का यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा या नहीं। देखिए यूजुअली होता क्या है कि जो जितने भी हमारे नॉन लिविंग होते हैं, ज्यादातर यूजुअली हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। आमतौर पर हमारी ग्रामर बुक्स में यू विल कम अक्रॉस एक आपको अक्सर दिया होता है कि टेबल्स लेग। ये सबसे कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं जो ज्यादातर हमारी ग्रामर बुक्स में हमें मिलता है, राइट। टेबल्स लेग। अब वहां पर आप देखेंगे कि बुक्स में लिखा होता है कि टेबल्स लेग में ये टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, इस वजह से एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। और मैं भी कह रहा हूं यस, टेबल्स लेग में यहां पर पॉसिबल नहीं। बट ये कहना कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, दैट्स समथिंग टोटली रॉन्ग। देखिए अगर मैं किसी फीचर की बात करूं, मैं टेबल के साथ ही आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसको कहता हूं टेबल्स हाइट, कुड यू प्लीज टेल मी दिस टेबल्स हाइट। तो यहां पर आपने देखा मैंने टेबल का हाइट पूछा है। अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं, विड्थ की बात कर रहा हूं, लेंथ की बात कर रहा हूं, इफ आई टॉक अबाउट सम फीचर, तो अगर मैं कुछ क्वालिटीज को मेंशन करना चाह रहा हूं, फीचर्स को मेंशन करना चाह रहा हूं, तो उस केस में नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। तो ये नहीं है कि नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है, हमें ये कहना चाहिए यूजुअली नहीं होता, बट देयर आर मैनी केसेस। तो मैंने वैसे भी एक क्लास में आपको बोल दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा है कि एपोस्ट्रोफी एस का पूरा यूज करने के लिए, तो आने वाले टाइम में मैं आपको इसके ऊपर पूरी एक वीडियो दे दूंगा ताकि आपको एपोस्ट्रोफी के सारे रूल्स मिल सकें। एनीवे, आज की क्लास में हम मिसलेनियस सेंटेंसेस से ही शुरू करें जो कि एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो यहां पर हमने मैथ्स रिजल्ट लिखा है, तो जहां एपोस्ट्रोफी पॉसिबल नहीं होता उसको हम ऑफ स्ट्रक्चर से लिख देते हैं। उस सेंटेंस को हमें ऑफ स्ट्रक्चर से बनाना है, राइट। other preposition is also possible but usually off is there, तो हम इसको बना देंगे the result। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा the result of the match, the result of the match। तो ऐसे सेंटेंसेस एरर फाइंडिंग में आ जाते हैं। जैसे इसको लंबा बना दिया जाए सेंटेंस को, तो द मैच रिजल्ट के बाद इसको ए ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसको बी कर दिया जाएगा। इस सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा दूं तो सी और डी हो जाएगा। तो आपने देखा ए पार्ट में गलती है। या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दिया होगा द रिजल्ट ऑफ द मैच। तो जैसे ही आपने देखा कि मैच के रिजल्ट की बात हो रही है, तो एपोस्ट्रोफी जो है यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा द रिजल्ट ऑफ द मैच। उम्मीद करता हूं आपको रूल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को, आप में से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर है तो ऑफ कोर्स आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 2, वीड बेटर हरी। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर लिखा है वीड बेटर मींस वी हैड बेटर हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें जल्दी करना चाहिए, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, हम जल्दी करनी चाहिए। अब हरी वर्ड गिवन है, तो आपको याद रखना है कि ये जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, द वर्ब हरी, इट इज सच अ वर्ब, ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ
रिफ्लेक्सिव केस इज नॉट पॉसिबल. देर आर सर्टेन वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करते, लाइक माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, अवर सेल्व्स, देम सेल्व्स. ये केसेस पॉसिबल नहीं होते सर्टेन वर्ब्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने हरी वर्ड को लिया, सपोज आप मीट को ले लेते हैं, मीट इज अ वर्ब, तो ये भी कैसी वर्ब है जिस वर्ब के साथ हम रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं करते. ठीक है. फील है, फील के साथ रिफ्लेक्सिव का कोई चांस नहीं होगा. ठीक है. कंप्लेन है. तो इस तरह से हमें यह ध्यान रखना होगा कि सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं होता है. तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपके पास इन वर्ब्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट द वर्ब्स लाइक वेयर वी आर नॉट गोइंग टू यूज रिफ्लेक्सिव केस. तो हरी के साथ रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा. ऑलराइट, यहां तक होना चाहिए था सेंटेंस विद बेटर हरी. Next sentence number 3 is some easy nice quiz questions are ready. Okay. अब आपने देखा यहां पर some easy nice quiz questions. तो सबसे पहले आप देखिए nice is what? What is nice? Nice is opinion. So whenever we have some kind of opinion, मेरी ओपिनियन में ये जो क्विज क्वेश्चंस हैं इजी हैं. ठीक है. ठीक है. नाइस भी हैं मेरी ओपिनियन में. तो प्लीज आप याद रखिए, वेन एवर वी हैव सम काइंड ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन कम्स फर्स्ट. ओपिनियन को फर्स्ट एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं. सो वी शुड से सम नाइस इजी क्विज क्वेश्चंस आर रेडी. तो आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जरूर पता होना चाहिए. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. तो जब हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो मींस इट डज नॉट मीन कि कोई भी एडजेक्टिव हम कहीं भी लगा दें. हमें यह पता होना चाहिए कि पहले क्या एडजेक्टिव आना चाहिए. तो सबसे पहले हम ओपिनियन की बात करते हैं. अगर ओपिनियन नहीं है तो सबसे कॉमन ऑर्डर होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं साइज की. राइट. साइज के बाद अगर हमें कुछ बताना होता है तो हम बताते हैं क्वालिटी की. और क्वालिटी के बाद अगर हमें कोई चीज मेंशन करनी है तो वो है हमारे पास एज. राइट. मॉडर्न और एंशिएंट एज. आफ्टर एज यूजुअली वी गो फॉर शेप, एंड आफ्टर शेप we talk about color. This is number 5. So make sure that you know the order of adjectives, how to place them. So here opinion comes first. So some nice easy quiz questions are ready. So this way we have done 3 sentences. Let's move on to sentence number 4. आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने लेसन नंबर 1 नहीं किया है या 2 नहीं किया है तो प्लीज उनको भी कर लीजिएगा. कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं. मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पॉइंट लिया था, लेकिन एग्जांपल्स कोई और थे. मैंने ये बताया कि अगर हम ब्लाइंड लोगों की बात करते हैं तब भी मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, द ब्लाइंड का मतलब है सभी ब्लाइंड लोग, और मैंने बताया था द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग. तो हमने क्या नहीं करना, द पुअर्स नहीं करना, द ब्लाइंड्स नहीं करना. तो लाइकवाइज वी वोंट यूज द एस ओवर हियर. हमारा आंसर हो जाएगा द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट फ्राइटन द वीक. तो आप देखिए यहाँ पर वीक्स नहीं लिखा है, द वीक मीन्स वीक पीपल, द स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग पीपल. तो इस तरह से इनके साथ एस का यूज नहीं करते. ऑलराइट, अब शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 5. He took great pain. अब हम सभी को मालूम है पेन क्या है. एक what do you call it, he is having a pain in the neck. एक काउंटेबल नाउन है. अब आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि एक अगर हम इसको पेन्स कर दें, he took great pains. पेन्स मीन्स एफर्ट्स. अब इतनी आसानी से अब आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा कि उसने बहुत ज्यादा कोशिश की, प्रयत्न किया to check the figures and get them right. So he took
ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है, उसने खूब सारी मेहनत की, प्रयत्न किया, कोशिश की। तो आपको याद रखना है, सिर्फ पेन का मतलब दर्द हो गया, और यहां पर पेन्स किस सेंस में यूज किया हमने, एफर्ट्स की सेंस में। सो दिस वे आपको ये आइडिया हो गया कि पेन का मतलब अगर दर्द है तो पेन का मतलब एफर्ट भी होता है। ऑलराइट, नाउ वी कैन स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 6, द क्लास विल मिस इट्स लेसन्स। ये सेंटेंस मैं अपने ज्यादातर अपनी ऑफलाइन क्लासेस में सब जगह बार बार ये रिपीट करवाता हूं ताकि स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाए कि द क्लास विल मिस इट्स लेसन्स बिकॉज दे। अब मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को बार बार यही कहता हूं कि प्लीज फोकस ऑन दिस। क्लास के लिए हम दे यूज कर रहे हैं, तो ये क्लास एक नाउन है, और नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। अगर हम क्लास के लिए दे लगा रहे हैं, इट मीन्स ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। ये नाउन कैसा है, ऑफ कोर्स दिस इज प्लूरल नाउन। अगर इस नाउन को एज प्लूरल यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए, जैसे यहां पर है। तो द क्लास विल मिस इट्स नहीं होना चाहिए था, यहां प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहां पर आना चाहिए देयर। द क्लास विल मिस देयर लेसन्स बिकॉज दे आर ऑल गोइंग ऑन अ टूर, क्योंकि सभी लोग टूर पे जा रहे हैं। इस तरह से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इंडिकेशन मिल जाता है हमें एक प्रोनाउन से कि नाउन जो है हमारा यहाँ पे प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग बाकी का प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 7। दैट्स अ वेरी वेरी गुड सेंटेंस। ही ओपन्ड अ सिगरेट पैकेट। अब उसने सिगरेट पैकेट को खोला एंड टुक आउट अ सिगरेट, और एक सिगरेट निकाली। अब सभी को याद रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिगरेट पैकेट। सिगरेट पैकेट मींस एम्प्टी। ये एम्प्टी है, खाली है, यानी जिसके अंदर ये टाइप का कंटेनर है जिसमें सिगरेट्स को रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई वॉन्ट अ मैच बॉक्स, तो प्लीज रिमेंबर गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच बॉक्स, माचिस की खाली डब्बी। अगर एक व्यक्ति जाकर वाइन शॉप पे कहता है गिव मी अ बियर बॉटल, राइट, अगर वो बियर बॉटल मांग रहा है तो गलत मांग रहा है, क्योंकि वो तो खाली बोतल मांग रहा है। बियर बॉटल मीन्स बियर की खाली बोतल जिसमें बियर को डाला जाता है, यानी कि ये कंटेनर है। मैच बॉक्स जिसमें मैच स्टिक्स रखी जाती हैं। सिगरेट पैकेट जिसमें सिगरेट्स रखी जाती हैं। तो सिगरेट के पैकेट को क्या कहेंगे, ही ओपन्ड अ पैकेट। समटाइम्स दिस pen tab gives trouble. Packet of cigarette. पैकेट ऑफ सिगरेट। मैच बॉक्स का क्या हो जाएगा, अ बॉक्स ऑफ मैचेस और मैच स्टिक्स। बियर बॉटल का क्या हो जाएगा, अ बॉटल ऑफ बियर। ही वांटेड अ बॉटल ऑफ बियर मींस बियर भरी हुई थी, वो वाली बॉटल उसको चाहिए था। अगर उसको बियर की खाली बोतल चाहिए तो वो क्या मांगेगा, हम कहेंगे ही वॉन्ट्स अ बियर बॉटल मीन्स उसको खाली बोतल चाहिए। ही वॉन्ट्स अ बॉटल ऑफ बियर, उसके अंदर बियर होनी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिगरेट पैकेट यहाँ साफ लिखा हुआ है टुक आउट अ सिगरेट, सिगरेट निकाली, तो इट मीन्स खाली पैकेट में से तो नहीं निकालेगा, किस में से निकालेगा, ही टुक आउट, ही ओपन अ packet of cigarette. He opened a packet of cigarette and took out a cigarette. और उसमें से एक सिगरेट निकाली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। भाई देखिए, हम क्या कहते हैं, आई नीड अ कप ऑफ कॉफी, आई नीड अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। नाउ यू अंडरस्टैंड इजिली कि उसमें हमें कॉफी चाहिए। अ कॉफी कप, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, कॉफी कप का मतलब हो गया एम्प्टी कप।
ठीक है, एक ऐसा कप जिसमें कॉफी पी जाती है, तो कॉफी कप खाली हो गया, अ कप ऑफ कॉफी जिसमें कॉफी है। ऑलराइट, नंबर 8 प्लीज। व्हाट अ फन शी हैड। ओके, तो यहां पर आप देखिए फन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, एंड विद अनकाउंटेबल नाउन्स यू नो यूजुअली वी डोंट गो फॉर ए और एन। तो यहां पर आपका एक्चुअल आंसर हो गया ए और एन का यूज हम यूजुअली यानी अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। तो व्हाट फन शी हैड, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। All right, now we can start with sentence number 9, and 9 में लिखा है the animals are not allowed to wander freely। फ्रीली, यहाँ फ्री लिखा हुआ है, इट्स फ्री, ये जो है फ्री है यानी इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। फ्री मींस वेयर नो चार्जेस आर व्हाट यू कॉल इट इम्पोज्ड और लेविड, जहां पे चार्जेस नहीं लगाए जाते। ठीक है, फ्रीली का मतलब है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, आपको इस मीनिंग को ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रीली मींस विदाउट, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई बाधा या किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन। और फ्री मीन्स यू नो वेयर नो चार्जेस आर टेकन। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, एनिमल्स को अलाउ किया गया कि एनिमल जो हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के जहां चाहे घूम सकते हैं, वेंडर कर सकते हैं। ऑलराइट, let's go for the next sentence. Number 10. The players set off on yesterday morning. तो आपको सभी को याद रखना है कि अगर आप yesterday वर्ड का यूज कर रहे हैं या सपोज आप लास्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट, या सपोज आप टुमारो वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स के होने पर हम यहाँ पे ऑन का यूज नहीं करेंगे। द प्लेयर्स सेट ऑफ यस्टरडे मॉर्निंग, द प्लेयर्स सेट ऑफ लास्ट मॉर्निंग, द प्लेयर्स विल सेट ऑफ टुमारो मॉर्निंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यस्टरडे, लास्ट और टुमारो से पहले ऑन का यूज नहीं करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, इनको प्रैक्टिस करें, और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको रोक के अपना कोई नोटबुक पे आपने पॉइंट्स बनाना चाहें, लिखना चाहें, या एक या दो बार वीडियो को रिपीट करके सुने, सो डैट कि वैसा कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आए तो देखते ही आपका माइंड एकदम से इंडिकेट कर दे, आपकी आईज जो है आपको बतला दें कि वेयर एग्जैक्टली द एरर इज। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 11। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट अबाउट दैट आई नो वेरी लिटिल। अब सभी देखिए, देखते ही सेंटेंस में कि जैसे ही आपको नजर आया प्रेपोजिशन, जैसे ही आपको कोई प्रेपोजिशन नजर आती है, राइट, तो एकदम से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एट, इन, ऑन, अपॉन, विद, बाय प्रेपोजिशन गिवन है। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर देखना है कि ये खास तौर से सर्टेन स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, दे माइट अलाउ यू, बट जब हम अबाउट और दैट प्रेपोजिशन यानी अबाउट प्रेपोजिशन प्लस दैट को लेकर आते हैं, तो यहां पर हमें दैट का यूज नहीं करना है, आपको विच का यूज करना है। सो आपका आंसर बन गया, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट अबाउट विच आई नो वेरी लिटिल। तो प्रेपोजिशन होने पर आप दैट का नहीं, ठीक है, यूजुअली दैट नहीं, और सर्टेन कॉलोक्वियल एक्सप्रेशंस होते हैं, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, जो स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, देयर आर several sentences we use preposition plus that, but make sure when you are writing in the examination तो वहां पर आप that का नहीं which का यूज करेंगे। All right, let's start with sentence number 12. Lake Superior, that is in Canada, is the largest one. अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, that is in Canada, ये that
कौन है कनाडा में? तो आप देख सकते हैं लेक सुपीरियर, ये एक हमारा नाउन है। इस नाउन के लिए हमने दैट का यूज किया हुआ है, जो कि यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, किसका रिलेटिव है ये? यानी लेक सुपीरियर का। तो जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, रिलेटिव, ओके, तो याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर कॉमा दे रखा है, कॉमा, अगर ये कॉमा गिवन है, तो कॉमा के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट होता है वो यूज नहीं होता। यहां पर आपको याद रखना होगा कि विच का यूज करना पड़ेगा। ओके, द सेंटेंस दैट इज कॉर्डन्ड ऑफ बाय दैट। ओके, द कॉर्डन्ड ऑफ बाय कॉमा एंड फॉलोड बाय दैट। तो जिस सेंटेंस को कॉर्डन्ड ऑफ किया जाता है, ठीक है, अलग किया जाता है कॉमा के द्वारा, और उसके बाद दैट लिखा हो तो समझ आना वो गलत है, वहां पर विच आना चाहिए। तो लेक सुपीरियर विच इज इन कनाडा इज द लार्जेस्ट वन। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस भी एग्जाम में हेल्प करेगा कि किस तरह से दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो कॉमा के बाद यूज नहीं होगा। शुरू करते हैं अगले सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर 13। He was hurrying not to miss his train. What was the purpose of hurrying? किस चीज की जल्दबाजी कर रहा था, पर्पस क्या था? तो याद रखिए, जब आप उद्देश्य को बताते हैं कि किस उद्देश्य से उसने जल्दबाजी की, उद्देश्य क्या था कि मिस नहीं करना चाहता था वो ट्रेन को। तो पर्पस को बतलाने के लिए या तो आप सो एज टू का इस्तेमाल करें, या फिर आप इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करें। अब बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सो एज टू या इन ऑर्डर टू। अगर आप सो एज टू लगाना चाहते हैं तो आपने देखा टू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ही वॉज हरिंग सो एज, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नॉट से पहले सो एज का यूज कर देना है। ही वॉज हरिंग सो एज नॉट टू मिस हिज ट्रेन। ही वॉज हरिंग इन ऑर्डर नॉट टू मिस हिज ट्रेन। तो याद रखिए सो एज टू या इन ऑर्डर टू में से हम सिर्फ सो एज को आगे लेकर जा रहे हैं, सो एज को आगे लेकर जा रहे हैं, और इन ऑर्डर टू में से इन ऑर्डर आगे लेके जा रहे हैं। तो नेगेटिव होने पर सो एज और इन ऑर्डर, सो एज और इन ऑर्डर नॉट से पहले प्लेस किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को समझाने के लिए 13 को 14 में मैंने फिर से एग्जांपल लिया। ही पुट द हीटर ऑन, उसने हीटर को ऑन कर दिया। किस पर्पस के लिए ऑन किया, क्या उद्देश्य था? कि कमरे को गर्म करना चाह रहा था, कि कमरा गर्म हो जाए कमरे में, ठीक है, सर्दी लग रही थी तो कमरे रूम को वो जो है वार्म करना चाह रहा था, इस उद्देश्य से, इस पर्पस से। तो पर्पस को बताने के लिए आपको किसका यूज करना है? सो एज टू या इन ऑर्डर टू। तो ही पुट द हीटर ऑन, ओके, he put the heater on for keeping नहीं, in order to plus verb की फर्स्ट फॉर्म keep। he put the heater on in order to keep the room warm, या आप कह सकते हैं he put the heater on so as to keep the room warm। तो in order to keep या so as to keep। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूं 13 एंड 14 दोनों क्लियर हो गए होंगे कि पर्पस को बताने के लिए so as to या in order to का यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 15। डू यू इंटेंड टू मेक अ कंप्लेंट और डू यू इंटेंड टू मेकिंग अ कंप्लेंट? तो प्लीज आपको यहां पर ध्यान देना होगा। डू यू इंटेंड टू मेक अ
कंप्लेन, या फिर डू यू इंटेंड मेकिंग अ कंप्लेन। तो आपको याद रखना है कि व्हेनेवर वी यूज द वर्ब इंटेंड, इंटेंड ऐसी वर्ब होती है दैट कैन बी फॉलोड बाय इंफिनिटिव, यानी कि इंफिनिटिव मीन्स क्या हो गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कह रहे हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा इंटेंड के बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो भी सेंटेंस करेक्ट। अगर आप इंटेंड के बाद क्या लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डू यू इंटेंड मेकिंग अ कंप्लेंट, दैट इज आल्सो 100% करेक्ट। तो आपको क्या याद रखना होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार टू प्लस वी वन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, किसी को मेकिंग अच्छा लग रहा होगा। तो आपने अच्छा नहीं देखना, आपने क्या देखना है कि इंटेंड कैसी वर्ब है। इंटेंड एक ऐसी वर्ब है दैट कैन बी फॉलोड बाय, that can be followed by 2 plus first form, or it can be followed by first form plus ing। इस चीज को याद रखिएगा। शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 16। I would prefer to drive rather than taking the train। I would prefer to drive rather than taking the train। आप सभी ध्यान रखें, would prefer to, प्लीज, वुड प्रीफर का सबसे बड़ा यूज है, ये बड़ा ध्यान से करने वाला सेंटेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वुड प्रीफर। आपने याद रखना है अगर वुड प्रीफर का यूज करें, वुड प्रीफर मैंने बॉक्स में डाल दिया आपके लिए, वुड प्रीफर का यूज करें तो वुड प्रीफर के साथ टू प्लस वी वन का यूज करेंगे, टू प्लस वी वन का यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप देखें आई वुड प्रेफर टू गिवन है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ड्राइव भी गिवन है। बट आपने क्या याद रखना है कि इस सेंटेंस में आगे जाकर जो भी वर्ब आएगी वो सिर्फ और सिर्फ वी वन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आगे इसी सेंटेंस में आगे जो भी वर्ब आएगी वो वी वन होगी। अगर आपको V1 प्लस ING दिया होगा तो उसको आप गलत कर देना, क्योंकि वो स्पोकन में यूज होगी, रिटन इंग्लिश में नहीं। जैसे यहां पर देखिए आई वुड प्रेफर टू ड्राइव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखे है, ठीक है, रादर देन टेकिंग लिखा हुआ है, तो यहां पर टेकिंग नहीं आएगा, बोलने में चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, बट एग्जाम में आप यहां पर क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आई वुड प्रीफर टू ड्राइव रादर देन टेक द ट्रेन। मैं ड्राइव करना पसंद करूंगा ट्रेन पे जाने की बजाय। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने जो तीसरा सेशन किया है, वंस अगेन हमने मिसलेनियस सेंटेंसेस को उठाया है। मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अगर मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेसन्स को बनाने में, और आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों को सीखने में, तो दोनों तरफ से ही एफर्ट्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर मैं पूरी मेहनत करके इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप भी पूरी मेहनत से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि आप जितना समय इन चीजों को सीखने पे लगा रहे हैं, तो व्हेन यू सी सच सेंटेंसेस और सिमिलर सेंटेंसेस इन द एग्जामिनेशन, you can easily find out where the error is and how we can improve the sentence। तो एक और बात जो आप लोगों से यानी कि कहना चाहूंगा, अगर आपको वाकई में ही लगता है कि यस कि ये लेसन्स यूजफुल हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। और जब भी आप ऐसे लेसन्स देख रहे हैं तो इसको लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि यस ये आपके एग्जाम के लिए वर्थ है, तो उस कंडीशन में आप प्लीज आपका सपोर्ट भी मेरे को चाहिए। और जिस हिसाब से बच्चे देख रहे हैं, आई एम हैप्पी दैट स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज को अच्छे से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद क्रोनी को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट
आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी पता चलता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।